ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा से की। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में। नाज़रीन, तकरीबन 70 साल गुजर चुके हैं और इन 70 सालों में हम कई दफ़ा कोशिश ये की कि अपना ही ऑडिट करें, अपने आप का एहतसाब करें कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या हमने इस मुल्क को दिया, क्या हमने इस मुल्क से लिया। हुकूमत करने की दो तरीके गुजरे हमारे मुल्क में, जमहूरी तरीका भी रहा और आमरीत भी रही, फ़ौजी डिक्टेटरशिप भी रही। इसी तरह से नाज़रीन, हमारे मुल्क में दो किस्म की आरा भी पाई जाती हैं कि आया इस मुल्क को जमहूरी हुकूमतों ने फ़ायदा पहुँचाया, क्या इस मुल्क को फ़ौजी हुकूमतों ने फ़ायदा पहुँचाया। और इसी तरह से नुकसान की बात भी की जाती है कि दोनों की जानिब से नुकसान जो है वो किस तरह हुआ। हम आज कोशिश करेंगे आज कि इस दिन की मुनासबत से कि अहाता कर सकें। मैं कोई करंट अफेयर या करंट जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उस पर बात नहीं करूँगा कि जनाब फ़लाँ रैली निकाल रहा है तो फ़लाँ ये क्यों कर रहा है, फ़लाँ ये क्यों कर रहा है। आज हमारी कोशिश ये रही कि पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जो कि इस वक्त बड़े स्टेक होल्डर्स भी हैं और माजी में चूँकि हुकूमतें मरकज़ में कर चुके हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर हों। इसके साथ साथ एक तज़िया देने के लिए, न्यूट्रल तज़िया देने के लिए तज़ियाकार भी हमारे साथ हों, तो उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार साहब सीनियर सियासतदान हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप MNA हैं, लाहौर स्टूडियो से उन्होंने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे, आपका भी सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मारिया सुल्तान साहिबा, मारूफ नाम है, तज़ियाकार हैं आप, इस्लामाबाद से हमारे साथ DSNG पर मौजूद है। मारिया साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अप ऑन द शो। आगाज़ करते हैं। जवाब तो मुझे काफ़ी हद तक डॉक्टर साहब पता है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी हुज्जत मैंने तमाम करनी है। जमहूरी हुकूमत, कहते हैं टूटी फूटी जमहूरियत आमरीत से बेहतर है, ठीक है, ये किताबी बात है। ग्राउंड रियलिटी इसको देखते हुए इस तकरीबन 70 साल या 69 साल तारीख़ में जमहूरी हुकूमतों ने वो फ़ायदा पहुँचाया पाकिस्तान को जो फ़ौजी हुकूमतें नहीं पहुँचा सकें, या फिर फ़ौजी हुकूमतें, हमने ये भी देखा कि जो तरक्की की शरह थी वो बड़ी तेज़ रही फ़ौजी हुकूमतों में, कैसे भी पैसा आया हो। आपका क्या टेक है इस पर? मैं समझता हूँ जो पहलू हम ले रहे हैं ना जी, उस पहलू से ज़्यादा जो अहमियत है वो और थी। अच्छा, आप जो एक नैरो लेवल में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से अमृत में बेहतरी आई या पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से जमहूरियत में बेहतरी आई, वो दूसरा पहलू है। उससे भी ज़्यादा पहलू जो है ना, लेकिन ये हकाइक तो है ना सर, ये हकाइक तो है ना, मगर ये दोनों तरस की हुकूमतें रहीं। फैसला मैं नहीं दूंगा, मगर उससे भी ज़्यादा जो अहमियत है वो और है। वो और ये है कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने, जो उसकी एक थीम थी, एक स्पिरिट था कि पाकिस्तान जो मैं बना रहा हूँ, पाकिस्तान यहाँ पे खित्ते में एक ऐसा अमन का मुल्क बना रहा हूँ जहाँ पे सारी कौमें जो है वो एक ऐसे मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहेंगी। और उसने इसी वजह से फ्लैग के अंदर भी कलर आप देखें कि ग्रीन कलर सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, वाइट उसने अमन के लिए रखा था कि वाइट कलर जो है वो अमन को रिप्रेजेंट करेगा और सारी कम्युनिटी रहेंगी। मगर हमें देखना चाहिए कि 24% नॉन मुस्लिम सिटीजन्स थे उस वक्त, आज हम 5 से 6% नॉन मुस्लिम सिटीजन्स आ गए हैं। क्या उसकी वजह ये आमरीत का दौर था या ये जमहूरियत का दौर था? नहीं। अच्छा, ये दोनों दवार में हुआ, ये हो या नहीं हो, ये दोनों दवार में। मगर उससे पहले अगर आप देखे जाएं कि उसी वक्त जो वहां पे कंस्पिरेसी शुरू हो गई 48 के बाद, 1951 के बाद, 1956 के बाद, आप उनका जो एतमाद था, 7 बंदे कैबिनेट में हो जाना, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो है जोगिंदर नाथ का हो जाना, कश्मीर अफेयर्स की जो कमेटी का चेयरमैन जोगिंदर का हो जाना, चीफ जस्टिस आपके जो हैं वो भी मुस्लिम नहीं थे, तो मतलब तो ये जो चीजें थी जो उसकी थीम की, उसको उसके बिल्कुल हम अच्छा, वैसे जिस पहलू की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बड़ा ये अपने आप में सेंसिटिव भी बहुत है, हसास भी बहुत है। नहीं हसास, हाँ, अगर लेकिन इस पर बात करनी चाहिए, मैं समझता हूं करनी चाहिए, अगर हम नहीं करनी चाहिए। हाँ,
तो हम फिर दुनिया में अभी भी जो है ना वो अकेले होते जा रहे हैं, और आगे जाके हम और अकेले हो जाएंगे। मैं एग्री करता हूं आपसे। तो हम एक पहलू देख रहे हैं जी। मैं समझता हूं जहां पे ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो, जहां पे, क्योंकि मेन अच्छा एक इस पॉइंट को यहाँ होल्ड कर लें क्योंकि ये अपने आप में तफसील मांगता है, तो मैं चाहूंगा बाकी गेस्ट जो हमारे हैं वो भी शामिल गुफ्तगू हो जाए। करीम ख्वाजा साहब, दो बातें, एक नुक्ता जो मैंने उठाया मैं चाहूंगा उस पर आप अपना टेक दें, और जो डॉक्टर साहब ने उठाया वो भी बहुत अहम है, उस पर बात होनी चाहिए। फौजी हुकूमतें और जमहूरी हुकूमतें, ये होता आया है कि हम जब फौजी आमरीत होती है तो फिर जमहूरियत के लिए तड़प रहे होते हैं, और जब जमहूरियत होती है जैसे अब है तो बाज़ हल्के ऐसे हैं जो दुआएं मांग रहे होते हैं, कभी पोस्टर टांग रहे होते हैं, कभी फेसबुक के ऊपर इस तरह की चीज़ें, तो फिर हम जो है वो अपने फौजी भाइयों को दावत दे रहे होते हैं। एक तो ये पॉइंट। दूसरा नुक्ता ये कि क्या वाकई पाकिस्तान जो बनाने का मकसद था, एक तो मकसद था कि आवाम की तरक्की, खुशहाली, एक वेलफेयर स्टेट होगी, ब्ला ब्ला, ये ठीक है, लेकिन जो अब जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि हाईजैक हो गया हमारा मुल्क, एक खास कम्युनिटी ने उसको हाईजैक करके रख लिया, कहाँ है बाकी कम्युनिटीज, कहाँ है माइनॉरिटीज, उनको तो हमने बिल्कुल सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर दी। सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज जश्न आज़ादी मुबारक। आपको नंबर 2 सबको, सब दोस्तों को। नंबर 2, पाकिस्तान जो बनाया गया था वो फौज के लिए या जनरलों के लिए नहीं बनाया गया था, ये यहाँ के यूनिट्स ने बनाया था, सूबों ने बनाया था। तो ये डिबेट आप भले कर सकते हैं, मगर मैं इस चीज को रद्द करता हूँ कि जनरलों को कोई हक है कि हम पर हुक्मरानी करें। मैं आपके सामने 2-3 पहलू रखता हूँ। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, अगर आप देखें तो जो जब भी सिविल हुकूमत रही है, अगर ग्वादर पोर्ट मिला तो वो जो है जो हुक्मरान था वो मोहम्मद अली बोगरा की मेहनत से मिला। आगे चलकर देखें, अगर पाकिस्तान टूटा तो जनरल याया और अयूब की गलत कार्यों की वजह से टूटा। उसके बाद देखें कारगिल चला गया, कारगिल में क्या कुछ हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, वो आप देखेंगे तो परवेज मुशर्रफ की वजह से हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे सियाचिन में जो भी कुछ हुआ वो जिया की वजह से हुआ। आगे चलकर अगर आप देखेंगे, लेकिन सर ये जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ, मतलब मुशर्रफ की वजह से हुआ, अयूब की वजह से हुआ, जिया की वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि सियासतदान कमजोर था। मेरी बात सुने, मुझे पता है कि आप किसकी सोच रखते हैं, मगर मेरी अपनी अपनी पार्टी की सोच है। अयूब खान की वजह से 3 दरिया गया। अयूब खान ने जो 38 स्क्वायर किलोमीटर जीबी था, उसमें से 8000 जीबी का जो स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दिया। तो जब भी जनरल्स आए, पाकिस्तान सुकड़ा है, पाकिस्तान में नफरत बढ़ी है, पाकिस्तान में मोहब्बतें खत्म हुई है, पाकिस्तान का माशरा टूटा है। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने पाकिस्तान इन जनरलोक्रेटिक पाकिस्तान था, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान था, बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि डिबेट का आगाज हो चुका है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मेरे ख्याल से ये डिबेट ही बेकार है कि जनरलों का या फौजियों का दौर सही है। और नहीं सर, ये डिबेट बेकार इस वजह से नहीं है क्योंकि जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें से खामोश था कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं वो जमहूरियत एक डिक्टेटरशिप की गोश्त से ही पनप के निकलती है। मुझे कोई ऐसा सियासतदान बशमूल आपके अपने लीडर के दिखा दें जो डिक्टेटर की एकेडमी से ना निकला हो। वालों ने, बलूचिस्तान ने, बंगाल ने, फ्रंटियर ने, पंजाब ने जनरलों के लिए नहीं बनाया था जनाब। ये डेमोक्रेटिक, मैं वही अर्ज कर रहा हूं सर, अगर आप ये कहें कि डिबेट फजूल है तो डिबेट इसलिए फजूल नहीं है कि जिस जमहूरियत का हम नारा लगा रहे हैं वो माजरत के साथ सर आपके लीडर हो या जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हो, ये तमाम बड़े लीडर हैं जो कि डिक्टेटर की एकेडमी से ही सियासत सीख के निकले। मैं मारिया सुल्तान साहब को शामिल करूं। मारिया सुल्तान के बाद आप जाए, मैं थोड़ा सा देखे ना, आदमी वहां पे बात करता है। मैं आज अस्करियत और जमहूरियत की इस वजह से डिस्कस नहीं करता हूं कि हमारे साथ कोई जनरल बैठा हुआ नहीं है, हम सारे सियासतदान बैठे हुए हैं, हम उसको डिस्कस करें। हमें अपनी आप की खामियां ढूंढनी है कि हमारी क्या खामियां थी। जो भी जनरल भी जनरल को मौका मिला, जनरल भी पाकिस्तान की इसी कौम से था, सियासतदान भी इसी कौमों से था। ठीक है, मेन चीज ये नहीं है कि मेन चीज ये है कि थ्योरी उसका स्पिरिट क्या था और अभी और हमने वो रूम दिया कैसे। वक्फा लेते हैं यहाँ पे, तमाम बातों का जो निचोड़ है या जो इस पे मैं चाहूंगा कि जो इस पे राय देनी है वो मारिया सुल्तान साहिबा दें, और भी बहुत से पहलू हैं। और ये बिल्कुल ना समझा जाए कि हम कैनवस को बहुत नैरो कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है आज के प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
की बात हाज़िर नाज़रीन, मारिया सुल्तान साहब, आप हो सकता है आपको तहफ़्फ़ुज़ात हों इस डिबेट से, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारी लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान या कह लें कि अलहदा ख़ित्ता मुसलमानों के लिए हासिल किया, वो इंडिया की लीडरशिप से कम नहीं थी। अपने स्टेचर में, अपने सियासी कद में कोई कम नहीं थे। क्या वजह है कि आगाज़ में ही हमारे यहाँ चीज़ें इतनी ख़राब होने लग गई? मैं सियासी अगर हम हवाले से बात करें, और हमसाया मुल्क हमारा भारत जो है वो जो हमारे साथ ही आज़ादी हासिल कर रहा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक तसलसल चलता रहा, हम उसको एक अच्छी लीडरशिप होने के बावजूद उसको मेंटेन हम क्यों नहीं रख सके? देखिए, इसके पीछे 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप पाकिस्तान और आज़ादी पाकिस्तान की बात करते हैं और तहरीक आज़ादी की बात करते हैं जो पाकिस्तान के लिए चलाई गई, तो उसके पीछे 2-3 बुनियादी जो है तहफ़्फ़ुज़ात थे इस खत्ते के, जिसमें पहली बात तो ये थी कि आपको जो है ना सिर्फ जो गवर्नेंस है वो आप तक पहुँचे, लेकिन जो मुसलमान वहाँ अक़लियत में थे उन तक वो तमाम जो सम्राट हैं किसी भी एक जदीद रियासत के, उन तक पहुँचे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपके पास उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बलीज़ आई, वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बलीज़ जो हैं उस वक्त रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी सब कुछ जिस तरह का जो वादा किया गया जिन लोगों ने जो डिसाइड किया नहीं, वादा किए की बात नहीं, क्योंकि जब आप पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इलेक्शंस हुए थे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मूड था आपका पाकिस्तान के लिए उसमें था, उसमें बहुत सारे लोग माइग्रेट किए, बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर जो आपकी यहाँ बैंडेड क्लासेस थी, एलीट क्लासेस थी, उनका जो नुक़्ता नज़र था वो कुछ मुख्तलिफ था पाकिस्तान की तरक्की के लिहाज से। इन तमाम चीज़ों को रखते हुए, तारीख़ी पस मंज़र को रखते हुए अलहदा, लेकिन जो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर वो जो असल कहते हैं सम्राट चाहे जमहूरियत के नहीं पहुंच सके, वो ये है कि आपने अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं रखा। चाहे आपके जो लीडरान हैं, चाहे वो सियासी थे या आपके अस्करी लीडरान थे, उनकी आपने अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं रखा। दूसरा प्रॉब्लम ये रहा कि आपके जो अदारे थे उसको आपने हमेशा ये समझा कि कौमी सलामती या आपकी जो अहम तरजीहात हैं वो कोई और अदारे करेंगे, उसकी जो जिम्मेदारी है आपने उसको नहीं उठाया। चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान में भी आप देख लें, अभी भी आप ये समझते हैं कि कोई एक अदारा जो है पूरी कौमी सलामती या पूरी जो आपकी अहम जो फैसले हैं मुल्क के वो किए जाएं, और बाकी कोई लोग ये फैसले उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आपने वो फैसले उठाए, चाहे वो सियासी हुकूमत थी चाहे वो अस्करी हुकूमत थी, तो आपको आवाम की तरफ से भी रद्द अमल मुस्बत मिला, और उसके साथ साथ उसके जो फ़ायदे थे वो भी बड़े वाज़ेह तौर पे। उस इदारे की जब हुकूमत थी, क्या तब भी डॉक्टर साहब ऐसा ही हुआ? जब उस इदारे की हुकूमत रही तब भी ऐसा ही उसको वेटेज मिला? देखिए, मसला ये है कि जब भी आप एक सिस्टम, पाकिस्तान के अंदर मसला ये नहीं है कि आपके पास जमहूरियत है या आमरीत है। पाकिस्तान को इस वक्त एक बेहतर गवर्नेंस की ज़रूरत है। आपको एक ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत है जिसमें लोगों तक वो तमाम फ़ायदे पहुँच सकें जो सचमुच जमहूरियत के लिए। जमहूरियत बराह नाम जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वोट डालने तक नहीं होनी चाहिए। आपकी असेंबलीज को फाल होना जरूरी है, आपके अदारों को काम करना जरूरी है, और अदारों को ये जिम्मेदारी उठानी जरूरी है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के लिए जवाब दें। जब आप ये समझते हैं कि चाहे वो एक गवर्नमेंट है या दूसरी गवर्नमेंट है, चाहे इसमें आप एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट देख लें या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट देख लें, या आप इसमें आप अस्करी हुकूमत देख लें, जब आप देखते हैं कि जी अगर एक काम एक हुकूमत ने शुरू किया तो दूसरी हुकूमत उसके अंदर उसको उसी तरह आगे नहीं लेके जाती है, उसके साथ उसी तरह की ओनरशिप नहीं है, जिसकी वजह से आपका एक अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, चाहे वो 10 करोड़ का है, तो कुछ अर्से बाद वो प्रोजेक्ट जो है आपका 25 करोड़ तक पहुंच जाता है, जिससे नॉन वायबल हो जाते हैं। फिर जब इसका सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद जब आप कहते हैं कि इसके ऊपर फैसले किए जाए, तो हर चीज जो सियासी बुनियादों पर चाहे इस तरफ से देखी जाए या दूसरी तरफ से। आपका एक पॉइंट आ गया। अच्छा, मैं इसके अगले हिस्से की तरफ बढ़ता हूं, और वो मैंने प्लान तो किया था, उस पर बात करूंगा, क्योंकि हमें डॉक्टर साहब ने जो है वो जब इस पे बात की तो थोड़ी सी मुझे इंकरेजमेंट मिली कि क्यों, अगर हसास है भी तो क्यों उस पर बात क्यों नहीं हो सकती। या जैसा कि आपने पहले फरमाया था कि आज ही का दिन, तो हम कोई दिन मुकर्रर कर लेते हैं कि जब हम हसास नौयत की चीज़ों पर बात कर सकें। डॉक्टर साहब ने जिसकी तरफ इशारा फरमाया, बात हसास तरीके की नहीं है। आई एम सॉरी, मैं एक बात कहना चाहूंगी इससे पहले कि आप जाएं। बात ये नहीं है, बात ये कि 14 अगस्त आपका एक ऐसा दिन होना चाहिए जहां आप अपना मुहासबा जरूर करें, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मस्बत चीजें भी लोगों के सामने लेके आनी चाहिए। सिविल मिलिट्री डिवाइड का तासुर पैदा करना जरूरी नहीं है। आप इन तमाम चीजों पर बात कर सकते हैं, मुहासबा भी कर सकते हैं, आगे भी लेके जा सकते हैं। या तो कह रहे मैं पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं या आप पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है। ये तो फिर ये तो मौजूद है, और अगर हम आंखें बंद कर लें वो और बात है, लेकिन इट्स क्वाइट एविडेंट कि ये है। ये डिवाइड हमें कई मौकों पर नजर आई। डॉक्टर साहब, आप तो उससे एग्री डेफिनेटली नहीं करते, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो बयानात वहां से यहां से क्यों?
पहली चीज़ ये कि दोनों जो है मारिया साहब पता नहीं क्यों आज सुस्त हो गई हैं। मेन चीज़ ये है कि 14 अगस्त का दिन जब भी आदमी कोई ऐसा बड़ा दिन आता है, मैं जब ईद आती है ना, मैं ईद के दिन जो है मेरी खुशी क्या होती है, ईद के दिन जाके मैं खुदा के सामने जब ऐसे बैठता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि मुझे सही रास्ता दिखा, जिस वजह से आपने मुझे ज़मीन के ऊपर भेजा है, मैं ज़मीन के ऊपर जो एक अच्छे इंसान का जो काम है वो मैं करूं। मेरी हमेशा यही सोच होती है। ठीक, मैं मतलब और मैं कुछ नहीं मांगता कि मुझे आप ये बढ़ाओ, नहीं, मैं बोलता हूँ आपने मुझे ज़मीन के ऊपर भेजा है, मैं ज़मीन के ऊपर आपकी मखलूक हूँ, आप मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ कि मैं आपके पास भी सुरखरू हूँ और यहाँ पे भी सुरखरू हूँ। आज हमेशा वो दिन जो होते हैं ना वो याद करने। आज 14 अगस्त का जो दिन था, ये 14 अगस्त का दिन हमने नहीं, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत से हुआ। उसके उस वक्त उसकी जो टीम थी, तो उसकी जो थीम थी और स्पिरिट थी, उसको आदमी को याद करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। आज अगर उसको हम याद नहीं करेंगे ना, 14 अगस्त के बाद हम फिर वो रूटीन की मरहले की जिंदगी में चले जाएंगे, रोजाना की स्टेटमेंट में चले जाएंगे। मैं नूली को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसीलिए देखे ना, इसीलिए मैं नूली को रिप्रेजेंट करूंगा, करीम ख्वाजा के नुमाइंदों को रिप्रेजेंट करूंगा, नहीं, मैंने बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को इसीलिए रिक्वेस्ट की कि देखे ना सर, याद अगर देखे ना, अगर आपने याद किया होता करीम ख्वाजा साहब, अगर आपने या आपके लीडरान ने वाकई ही उस स्पिरिट पर अमल किया होता तो सर आज फिर बहुत से मामला बेहतर होते। मेरा आज का प्रोग्राम और इस टॉपिक पे प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि क्यों नहीं हम उस स्पिरिट को इसका कसूरवार हम पार्टी को जरूर नहीं मिले। किसको यहाँ पे जो 69 ईयर्स में जो माहौल बना है, 69 ईयर्स में जो लोगों के जो सोच दी गई है, माइनॉरिटी किसने दी? माइनॉरिटी ये नॉन मुस्लिम को कहते हैं, मगर माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम नहीं है। माइनॉरिटी वो सिंपल माइंडसेट है, जो चंद लोगों का माइंडसेट है जिन्होंने अपनी पॉलिसी नाजिल की है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। जिन पॉलिसीज की वजह से हम अकेले हो जाते हैं, हमें हम उन चीजों को सारे लोग इस वक्त इस हुकूमत इस वक्त अगर यहाँ पे मुल्क को रन कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक भी रन कर रही है, एस्कर भी रन कर रही है, जुडिशरी, हर इदारे का अपना रोल है, हर इदारे का अपना रोल है। मुझे ब्रेक लेनी है, अब मुझे ब्रेक यहाँ पे इसलिए लेनी है कि जब देखें, एक अभी करीम ख्वाजा साहब के पास मैंने जाना था कि अगर ये कहा जाए कि खास तौर पे ऐसा शख्स जो हुकूमत में मौजूद है या ऐसे अफराद, ऐसे हमारे दोस्त भाई जो कि हुकूमत कर चुके हैं, अगर वो ये कहें कि ऐसा होना चाहिए था और नहीं हुआ, तो फिर मैं उन्हीं से सवाल करूंगा ना कि जनाब आपके पास इक़्तिदार था तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलिए इस बहस को हम फिलहाल के लिए साइड पर रख देते हैं कि जनाब जमहूरी क़ुव्वतों ने क्या दिया, डिक्टेटरशिप ने हमें क्या दिया। एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान को एक और क़ुव्वत है, तीसरी क़ुव्वत, उसने भी किसी हद तक हाईजैक किया, जिसकी तरफ डॉक्टर रमेश साहब ने इशारा किया था कि जब आज़ाद हुआ पाकिस्तान तो एक सर्टन परसेंटेज थी माइनॉरिटीज़ की जो कि रहा करती थी, जो पहले से बसती थी, और वो परसेंटेज ऐसा ऐसा कम होके अब 5 से 6% तक जो है वो रह चुकी है। क्यों? ये एक खास माइंडसेट जो है वो पनपता गया हमारे मुल्क में, और फिर उसने ऐसा हाईजैक किया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी दूर हो गई, या वो अपने आप को अभी भी फॉरेन जो हम देखते हैं कि वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही हैं। आप क्या टेक है आपका इस पर? पहली बात तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए आज 14 अगस्त है, और मैंने जब अपनी गुफ्तगू शुरू की थी तो हिस्टोरिकली मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और जेलों में गया हूँ, मेरी फैमिली जेलों में गई है जी। और हम जिस पार्टी से बिलीव करते हैं वो एक पॉलिटिकली और हिस्टोरिकल एक व्यू रखती है जी। पहली बात ये कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और लिबरल और टॉलरेंट पाकिस्तान का था, और थ्रू असेंबली चलना था। इसमें अगर मार्शल लॉज लगी हैं तो वो यूजर्पर्स हुक्मरान थे, और पहले भी हमने स्ट्रगल की है, फ्यूचर में लगेगी तो फिर भी हम स्ट्रगल करेंगे और उनको हिस्टोरिकल डस्टबिन में भेजेंगे। तो ये यूजर्पर्स कल भी थे और कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो ये बेस्ट क्लियर कट हमारा मौक़िफ़ है कि अक्सर ही जो भी उन्होंने किया है मार्शल आर्ट्स के दौर में वो काबिल मुज़ब्बत है, ठीक है, और फिर भी हम काबिल मुज़ब्बत आज भी कहते हैं और कल भी कहेंगे। बिल्कुल, अगले पॉइंट पे आइएगा करीम ख्वाजा साहब। ये हमारा पॉलिटिकली और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो हमने कहा है।
और अगर मार्शल आर्ट लगती है तो पाकिस्तान टूट सकता है, ये भी बात रहने में रखेगा। अल्लाह ना करे, मैं तो कह भी नहीं रहा कि लगे। अल्लाह ना करे क्या, ये हमने कोई जनरल के लिए तो नहीं दिया था कि आकर हम पर हुक्मरानी करे, एक वाइसरॉय जाए, दूसरा वाइसरॉय पंजाब के एग्री करता हूं, मैं इस बात से एग्री करता हूं, करे ना करे हिस्टोरिकली यही है। ये बात पहले भी हो चुकी ना सर, लेकिन कमजोरी तो हमारी है ना, कमजोरी तो आपकी और मेरी है ना, सियासतदानों की कमजोरी होती है कि वो आ जाते हैं। ये हमने स्ट्रगल किया और कल भी करेंगे, अगर ये आएंगे तो उसको हार हम नहीं पहनाएंगे। ठीक है मारिया सुल्तान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये जो बात करीम ख्वाजा साहब कर रहे हैं, अब एक चीज जो आई थिंक ये सेकंड पार्ट में दोबारा वही बहस छिड़ गई, मैं उसको फर्स्ट पार्ट में खत्म करना चाह रहा था। यूजर्पर्स हैं, मैं मानता हूं, पहले भी रहे, अब भी शायद होंगे, मौका तो हम ही फराहम कर रहे हैं ना उनको। नहीं, ये कोई बहस नहीं है, ये कोई बहस नहीं है, ये अंग्रेजों वाली बहस है, ये देखें की बहस है। ठीक है, मेरे ख्याल से मारिया साहब जवाब दे दें, मैंने उनसे सवाल पूछा था। ख्वाजा साहब आप सिर्फ जरा एक लम्हा तवक्कुफ कीजिएगा। जी मारिया साहबा। जी मेरे ख्याल से मसला इस वक्त जो है पाकिस्तान की आवाम का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की आवाम ने ये जो मुश्किल फ़ैसला किया था, उसके पीछे सबसे अहम बात ये थी कि पाकिस्तान की जो आवाम है उन तक वो तमाम तर उनको रसाई हासिल हो जो एक जदीद रियासत के पास होती है, जिसमें जमहूरियत, जिसमें आपके पास जो गवर्नेंस है वो वहाँ तक पहुँचे। हमारा मसला ये रहा है कि हमने हमेशा जो है आइकॉनिक पॉलिटिक्स किए हैं, आइकॉनिक डेवलपमेंट्स किए हैं, वो जो चीज़ें आप तक नहीं पहुँची। दूसरी बात ये कि जो इदारों का इस्तेहकाम है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो इंडिविजुअल कल्ट है, यानी कि इनफरादियत की बुनियाद के ऊपर बहुत कुछ किया जाता है, ना कि जो आपके अदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, इसलिए अगर हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, जा रहा है जैसे जी है हमारे यहाँ ऐसे ही हो रहा है। देखिए हमें पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा, हमें अपने अदारों को मजबूत करना पड़ेगा और आवाम तक वो तमाम जो फ़ायदे हैं, समरात हैं, जो अच्छी गवर्नेंस के हैं, वो पहुँचाने बहुत ज़रूरी हैं। और उसके अंदर आपको चेक्स एंड बैलेंस कर रखने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका एक सिस्टम है या दूसरा सिस्टम है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप आवाम तक तरक्की नहीं पहुँचाते, जब तक कि आवाम तक आप उनको 21वीं सदी में नहीं लेके जाते। अगर आज भी आपके पास झोंपड़ियों में लोग रह रहे हैं, आज भी आपके लोगों के पास बुनियादी इंसानी हकूक नहीं है, तो फिर आपने इतने सालों बाद क्या हासिल किया? मैंने सब एक पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। डॉक्टर साहब अब मैं आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि एक सवाल है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं पूछना छोड़ दूं, क्योंकि उसकी तरफ शायद कोई आ नहीं रहा है। क्या हमारा मुल्क, एक तो फौजी डिक्टेटरशिप हो गई, जमहूरियत बेसिकली एक खूबसूरत चीज़ है, होनी चाहिए, एक तरफ वो निज़ाम हुकूमत हो गया। तीसरी कुव्वत ने वो एक ऐसी कुव्वत है जिसने क्या किया कि उसने सबको काफिर करार देना शुरू कर दिया, सबको उसने आउटकास्ट करना शुरू कर दिया। उस कुव्वत ने भी तो हाईजैक किया, उसमें फिर आप जैसों को भी इनसिक्योरिटी होने लग गई, उसमें फिर ये भी हुआ कि एक ख़ास तबका जो है वो अपने आप को काफ़ी हद तक गैर महसूस कभी भी कर रहा है। देखिए एक तो चीज़ ये कि अगर आप इस पे बात ना करना चाहें तो बिल्कुल आपको पूरी लिबर्टी है, मैं समझ सकता हूँ। नहीं वो कोई बात नहीं है। बात ये है कि मैंने आपसे पहले भी बात की कि पाकिस्तान का जो स्पिरिट था, जो वियन था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उसको चंद ये माइनॉरिटी जो हिंदू को और क्रिश्चियन को माइनॉरिटी कहते हैं ना, वो माइनॉरिटी नहीं है। कभी भी वो माइनॉरिटी की बात नहीं करता था, वो कहता था नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी। ठीक है, माइनॉरिटी ये माइंड सेट और ये तबका है। आप इस लफ्ज़ से ही एग्री नहीं करते? ये हम इस लफ्ज़ से एग्री, हम इक्वल सिटीजन है, हमारे बेसिक राइट है। मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा जो है ना, मैं आपसे भी ज्यादा जो है वो मोहब्बे वतन हूँ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की धरती से, क्योंकि मेरे मजहब में, मेरे धर्म में धरती जो है वो माँ होती है। मैं अपनी जन्म देने वाली माँ से भी उतना प्यार करता हूँ जितना धरती जिसका मैं रिज़्क़ खाता हूँ उसको प्यार करता हूँ। तो बात ये नहीं है कि जो है वो हम अपने आप को जो समझें कि हम पाकिस्तान के नहीं। ये अगर पाकिस्तान की जो सरजमीन थी, स्पेशली जो सिंध के जो हम रहवासी थे, आज सूफियों की धरती है। यहाँ पे आप जहाँ पे आज मैं गुजरा, दाता दरबार की हाज़िरी ऐसे बड़ी, मतलब एक महसूस होता है, एक अटैचमेंट होती है। आप एक मोशन सिकनेस, आप बाहर जाते हो, आप होती है, आप बाहर जाते हो आपको पाकिस्तान याद आता है। हमें अब उस माइंड सेट को कुचलना पड़ेगा, उस माइंड सेट को हमें ये दिखाना पड़ेगा, और उसको ऐसे भी नहीं, बैठ के डिबेट के साथ डिबेट करनी चाहिए। मैंने अभी कहा कि 11 अगस्त की स्पीच जो है हमें कौमी हिस्सा बनाना चाहिए। 11 अगस्त स्पीच जो है वो करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। वहाँ पे हमें इन चीजों के लगी, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, और बेशक हमें और जो चीज मोहब्बत प्यार से हो ना वो ही करें। आप सारे हम लोग भाई हैं आपस में। अगर कोई भी हमारे साथ लीडरशिप, हम अगर पॉलिटिकल पार्टीज
आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर मिल जाएं कि हमें वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान जो 11 अगस्त की स्पीच का पाकिस्तान था, जो उसने पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को करके दिया था, सारी पॉलिटिकल पार्टी आज बैठ के आज तो आप दूर की बात है, अमल तो करना तो दूर की बात है, उस स्पीच के तो कुछ हिस्से गायब करने की कोशिश की गई है। वो सबको वो आज नेशनल असेंबली में भी पढ़े। हाँ। वो डॉन न्यूज की जो 15 तारीख को जी जनाब मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, और 1947 को जो आई थी उसमें भी पढ़े। उसका आपको उसको ऑडियो रिकॉर्ड मिलेगा नहीं रेडियो पाकिस्तान से, ये मसला है ना, क्योंकि वो कौमी असेंबली का हिस्सा है, डॉन का हिस्सा है। हमें उसको देखो आज हर बंदा उसको महसूस कर रहा है ना, आज हर बंदा उसको महसूस कर रहा है। आज आप ये डिस्कस करो तो कम से कम हम जो सारे पॉलिटिशियन और जो इदारे, आज जुडिशरी थी, हुसैन जिलानी साहब ने मुझे ब्रेक के बाद लकीरें नाजरीन हमने खींची हैं। जिस स्पीच का हवाला, जिस तकरीर का हवाला डॉक्टर साहब दे रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की उस स्पीच का, वो जो तकरीर है या वो जो खिताब है वो उन लकीरों की नफ़ी करता है जो हमने आज अपने दरमियान खींची हैं बतौर पाकिस्तानी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखिए बात हाजिर है नाज़रीन, किसी भी ऐसे मुल्क में जो मज़हब के नाम पर बना हो वहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चक्कर ज़रूर होता है। मेजॉरिटी वो लोग होते हैं जो कि उस मुल्क का जो स्टेट का जो मज़हब है उसको फॉलो करते हो, माइनॉरिटी वो होते हैं जो दूसरे मज़हब को फॉलो करते हो। लेकिन नाज़रीन हमारे मुल्क में अब एक और नया कॉन्सेप्ट है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फ़र्क ये रह गया है कि जो गुरबा, जो मुफलिस लोग, जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, मेजॉरिटी में होते हुए वो इस वक्त माइनॉरिटी में है, और वो अशराफिया जिनकी तादाद बहुत कम है वो माइनॉरिटी में भी होते हुए इस वक्त मेजॉरिटी का स्टेटस जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। असल मैं समझता हूँ असल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हमारे मुल्क में अब ये पाई जाती है, ना कि मजहब के नाम पे। और जब पेट खाली होगा, जब वो शख्स भूखा होगा, तो फिर वो किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे मजहब के नाम पर उसको उकसाया जाए, सियासत के नाम पर लीडर के पीछे नारा लगाकर वो बंदूक भी उठा सकता है, वो किसी का गला भी काट सकता है। मैं अब करीम ख्वाजा साहब आपकी तरफ आता हूं। लकीरें हमने खींची, कायद-ए-आज़म की तकरीर जिसका हवाला दिया डॉक्टर साहब ने, उसमें लकीरें तो दूर की बात है, उसमें किसी भी किस्म की डिवीजन हमें नजर नहीं आती थी। उसके बाद हमने ऐसा क्या किया कि डिवाइड करना शुरू कर दिया और हमने ब्रांड कर दिया अपने मुल्क को? क्या हमारा मुल्क ब्रांडेड था शुरू से? हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है ख्वाजा साहब। जनाब सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म की जो स्पीच थी वो चंद ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो कि पाकिस्तान में चाहते थे कि वो जिन्ना का पाकिस्तान नहीं चले, कुछ ऐसी मजहबी पार्टी थी जिन्होंने हजरत कायद-ए-आज़म को काफिर आज़म और पाकिस्तान को काफिरिस्तान का, उन्होंने ये कोशिश की कि पाकिस्तान को मजहब को टूल करके इस्तेमाल करे। इन्हीं लोगों ने 52 में लाहौर में सेक्रेटेरियन बुनियाद पर माशला लगाया, और इन्होंने ये कोशिश की, दो ऐसे तबके थे, मैं टीवी पर उन तबकों का नाम या उन प्रोविंसेस का, उन एथनिक ग्रुप्स का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, जिन्होंने कोशिश की कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो डोमिनेंट रहे। और उन तबकों ने रिलीजियस को आगे किया, रिलीजियस का नाम इस्तेमाल किया, बंगाल में जाकर इस्तेमाल किया, रिलीजियस का नाम किया, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वान में, हर जगह उन्होंने इस्तेमाल किया। ये वजह बनी। ठीक है, ये वक्त चूंकि हमारे पास कम है, बिल्कुल फाइनल टेक लेंगे, आखिरी जो ऑब्जर्वेशन है वो उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, मजहब का नाम इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान जिन लाइंस पर या जिस चीज पर अभी हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जिस स्पीच की बात कर रहे थे, वहां पे क्या वाकई मजहब को उतना हाईलाइट किया गया जितना बाद में हमने हाईलाइट कर दिया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर बना, लेकिन मज़हब का होना कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, इंतहा पसंदी और उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी, उसके अंदर लोगों को उनका हक़ न देना, ये दूसरे मसाइल हैं जो बज़ाते कौम हमें देखना चाहिए कि ये हमारे अंदर कैसे आए हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, इसमें कोई शक नहीं है कि इस की जो बुनियादी वजह यही थी कि लोगों के पास ये राय होनी चाहिए, ये हक़ होना चाहिए कि अपने मज़हब के मुताबिक प्रैक्टिस कर सकें, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो बुद्ध मत से हैं, वो किसी भी मज़हब के हैं। असल मसला इस वक्त ये है कि जो पाकिस्तान की अक्सरियत थी, जो इंतहा पसंद नहीं थी,
वो उस इंतहा पसंद जहनीत के सामने आवाज़ बनकर खड़ी नहीं हुई, जिसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर ये मुश्किलात बनी। और उसकी वजह ये भी थी कि कुछ लोगों ने इसको सियासी तौर पर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और इसमें आपके पास मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी जो जवाब हैं वो भी नज़र आते हैं। इसलिए अगर हमने ये देखना है कि क्या हम पाकिस्तान के अंदर से मज़हब निकाल दें और या आप लोगों को कहें कि वो जो पाकिस्तान की बुनियादी रवश है उसके खिलाफ चलें, तो मेरे ख्याल से मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अपने इंतहा पसंदी को ख़त्म करें। ये आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, आपका फाइनल टेक क्या होगा इस पर? देखें, पहली चीज़ ये कि मज़हब जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रखा गया, मगर मज़हब इंसानों के लिए होता है, रियासत के लिए नहीं होता है। एक गाइडलाइन ज़रूर होती है कि गाइडलाइन, मगर हर मज़हब दूसरे मज़हब की रेस्पेक्ट सिखाता है। कौमों को एक इंसानियत के नाते से चलना चाहिए। रियासत के अंदर हर चीज़ के अंदर, जैसे आज अगर मेरा हिंदू मैरिज एक्ट बिल बन रहा है तो ये मेरा बेसिक राइट है, ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल का बेसिक राइट नहीं है, ठीक है, कि वो उसके अंदर तो रियासत जो है उसकी गवर्नेंस अलहदा एक चैप्टर है और मजहब जो है वो इंसानों के लिए है और इंसान उसको फॉलो करे और जो बंदा भी जिस भी मजहब में है वो उसको फॉलो करेगा, वो हमेशा के लिए। मगर मेरा आज 14 अगस्त के दिन मैसेज ये होगा कि हमें पास्ट को भूलकर हमें फ्यूचर के लिए इस धरती की खिदमत करने के लिए, ये धरती जिसके अंदर सारे सरसब्ज बाग हैं, यहाँ पे उसके लिए चारों सीजनें यहाँ पे हैं, सारी उसके अलग प्रोग्राम बनता है सारी कि फ्यूचर में आप सबको इकट्ठा कैसे किया जाए, क्योंकि जो बना लिए आप कर सकते हैं, इमरान खान साहब को मना सकते हैं कि कंटेनर से उतर आए, मियां साहब को मना सकते हैं कि पनामा लीक्स पे कमेटी खुद ही बना देंगे, अपने आप को तहकीकात के लिए पेश कर दें। मेरे पास इतनी खुदा की तरफ से रहमत है, ठीक है, मैं आज भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सबको बुला के, नाज़रीन वक्त खत्म हो गया, कुछ मेरे पास अब मैं कहता लेकिन हमारे पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हम वक्त के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। यहाँ बताते चलें कि अब ये प्रोग्राम इख्तिलाफ राय सोमवार से जुमेरात आप 8 बजे मुलाजा कर सकेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पान।